बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि आप इमेजिन कर लें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप से लेकर पूरी दुनिया के अंदर से बगावत का सामना है। देखिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी बगावत कर ही रही है, लेकिन अब खेल बड़ा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हुआ है और एक ऐसा मोहरा जो कि इंटरनेशनल ताकतों का बहुत ही ख़ास था, अब वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंचने वाला है और उसने ऐलान कर दिया है कि यूरोप बगावत कर दे। जी हाँ, बात हो रही है ज़ेलेंस्की की। देखिए, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस सारी सूरत हाल में मेरी हुई है पुतिन से बातचीत और मैंने उसको कहा है कि जंग अब ख़त्म करनी है और अब मीटिंग करने जा रहा है। उसने मुझे मॉस्को बुलाया है, मैंने उसको यूएस बुलाया है और इस सारी सूरत हाल में हमारी जो मीटिंग है वो सऊदी अरब में भी होगी और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूछा गया ज़ेलेंस्की का क्या करना है, उसने कहा कि ना तो अवाम उसके साथ है, वो इलीगल, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट है, तो जो हम कहेंगे उसने वो करना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल की और कहा औकात में रहो, जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और बल्कि तुम्हारा प्रेसिडेंट का टाइम भी ख़त्म हो गया, अब तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, जंग बंद करनी पड़ेगी। उसने रेजिस्टेंस दिखाई, ट्रंप ने उसको धमकी दी। आज हुआ क्या है कि ज़ेलेंस्की ने यूरोप को कहा है वो ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दे। वो बगावत किस तरह? उसने कहा मेरी बातचीत हुई है अमेरिका के सदर ट्रंप से और मैंने ट्रंप को कहा कि देखो, पुतिन तुमसे डरा हुआ है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। तो ट्रंप ने कहा है कि नहीं। उसने जब बातचीत की मुझसे तो ये बात मुझे समझ आई कि अब उसको यूरोप की कोई परवाह नहीं। तुम पर एटम बम मार दिया जाए, तुम्हें कुछ भी हो जाए, कोई भी लड़ाई हो जाए यूरोप के खिलाफ, अमेरिका तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो अब वक्त आ गया है कि बगावत करो। बगावत किस तरह? बगावत इस तरह कि अमेरिका को अब लात मारकर नेटो से निकाल दो, नेटो को तोड़ दो और अपनी एक अलग फौज बना लो, क्योंकि मुस्तकबिल में उसने इशारा दे दिया है कि हो सकता है कि यूरोप की जंग शुरू हो जाए अमेरिका के साथ, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब वो रेसिप्रोकल अब टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि ये वो टैरिफ है जिसके बाद बगावत, लड़ाई, तबाही हर जगह होगी और आपको पता है स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो रही है। उसने कहा कि यूरोप को मैं उतना ही टैरिफ लगाऊंगा जितना उसने हम पर लगाया। ये बिल्कुल ठीक बात है, जाहिर सी बात है, अमेरिका ये चाह रहा है। अब यूरोप की मार्केट क्रैश होने वाली है। देखिए, यूरोप के पास इस वक्त गेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। यूरोप बर्बाद हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब देखें, गैस उनके पास नहीं है, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका वो फ़ायदा उठा सकते थे, अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। अब जो सबसे अहम तरीन मामला ये है, वो उकसा रहा है कि अब हमें काम ये करना चाहिए, हमें अपनी एक अलग फ़ौज बनानी चाहिए नेटो की। मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, अमेरिका को हम लात मार के निकाल देते हैं और हो सकता है तुम्हारी अमेरिका के साथ जंग हो जाए, तो तुम्हें अपनी फ़ौज तैयार रखनी है। ख़ास तौर पर सबको पता है कि डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड एरिया है, ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है कि मैंने उसको हासिल करना है। तो इस सूरत हाल में उसे बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अब अमेरिका से लड़ाई का वक्त आ गया, बगावत करें, अपनी फ़ौज तैयार करें, क्योंकि आप पर माशी जंग ट्रंप ने मुसल्लत कर दी है। हमें अब अमेरिका से लड़ना है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि यूरोप अपनी फ़ौज बनाए तो हमें अमेरिका की परवाह नहीं है, फिर मुझे तुम उस नेटो में शामिल कर लो, नेटो तर्ज की एक नई फ़ौज बनाओ और उसके बाद रशिया से हम जंग करते हैं। यानी वो चाह रहा है कि अमेरिका, उसने कहा उसने 1 रुपया भी नहीं देना, ना पैसे देना है, ना हथियार नस्ला देना है। तो यूक्रेन गया तो अगला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रूस इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है और उसने सारी की सारी ट्रंप के थ्रू या पहले भी सारी अचीवमेंट उसने हासिल कर ली। देखिए, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन रहा, अब रशियन बहुत बड़ी तादाद के अंदर यूक्रेन का, याद रखिएगा, कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और उन्होंने जो इलाके जीते हैं, ट्रंप ने कहा है उस प्लान के अंदर कि वो इलाके उनके पास रहेंगे। अब वो जो यूरोप है वो तितर बितर होने जा रहा है। या तो वो अब टर्म्स एंड कंडीशन जो गैस की है, चीज़ों की है, या तो यूरोप अब टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होने वाला है, यूरोप का जवाल आ गया है, या फिर इस सूरत हाल में वो पुतिन की शराइत के आगे झुकेंगे और मामला होगा। और अगर किसी यूरोपीय मुल्क ने कुछ करने की कोशिश की तो सीधा रूस के मिसाइल उसको हिट करेंगे।
अब आप ये सोचें, जो पाबंदियां लगी हुई थी रशियन इकोनॉमी को, उनकी मिलिट्री को, ये सब करने का, वो सारी पाबंदियां फेल हो चुकी हैं और ट्रम्प उन तमाम पाबंदियों को हटाने वाला है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूरोप का अब मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तबाह है। देखिए उसकी इकोनॉमी वीक है, इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि यूक्रेन वॉर से पहले उनके पास कुछ ना कुछ था। उन्होंने रशिया की एनर्जी, तेल, गैस, नॉर्थ स्ट्रीम पर इन सब का बायकॉट किया। अब वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब रशिया की जो फौज है वो इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है, हार्डवेयर हो चुकी है, यानी बैटल ट्रेंड हो चुकी है कि अगर वो पूरे यूरोप से लड़ाई करें उन सबको हरा सकते हैं। ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में रशिया के हथियार, उनके पास चीज़ें, सब कुछ आसमान पर पहुँचे हुए। लिहाजा अब नेटो का सफाया है। बहुत सारे ममालिक चाह रहे हैं कि वो यूरोप को तोड़ दिया जाए और वो रूस से मामला तय करना चाहते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका, देखिए ट्रम्प कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, उसने सारी सूरत हाल देखी है कि लाखों लोग मर गए हैं, रूस की इकॉनमी तगड़ी हुई है, यूरोप तबाह हुआ है। अब ये सारे का सारा जो मामला हुआ है, इसमें जो ये जंग ख़त्म हो रही है वो रूस की टर्म्स एंड कंडीशन पर हो रही है। तो लिहाजा अब जो मामला होने जा रहा है वो ये है कि ट्रम्प सबसे पहले तो जिसका सफाया करेगा वो है ज़ेलेंस्की। देखिए जो मोहरे हमेशा पिट जाते हैं उनको रास्ते से हटाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसको रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, इसको बहुत कुछ किया जाएगा, क्योंकि अब जंग बंद हुई तो जाहिर सी बात है इलेक्शन होंगे यूक्रेन के अंदर और ये बंदा तो बिल्कुल फारिग है। अब ये मांगेगा एनआरओ, ये बहुत सारे ममालिक से, क्योंकि ये वार क्राइम। सबसे बढ़कर बात ये है, ट्रम्प ने ऐलान किया है कि असल में हमने $350 अरब दिया है यूक्रेन को और हमने लेना है उसका हिसाब किताब। जब हिसाब किताब होगा तो आपको पता है एज यूजुअल क्या होता है, जब हिसाब किताब लेने की बारी आती है तो भी लड़ाई होती है। यूक्रेन असल में चाह रहा है कि ट्रम्प हिसाब किताब लेगा तो बगावत कर देते हैं, यानी वो बगावत इतनी बड़ी चाह रहा है कि पूरा यूरोप फौज लेकर अमेरिका से लड़ पड़े। देखिए आप अमेरिका को निकालेंगे, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका को नेटो से निकालते हैं, आप पूरे यूरोप की एक फौज बना लेते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है हम यूक्रेन को शामिल करेंगे, तो ये तो तीसरी जंग अज़ीम है। जाहिर सी बात है आप जब अमेरिका को हटा देंगे तो फिर क्या होगा। ट्रम्प ये कहेगा कि अगर ये मामला है तो हो सकता है वो रूस के साथ मिलकर यूरोप से जंग कर ले, क्योंकि ये फिर अमेरिका के खिलाफ भी जाएंगे। जैसे आप सबको पता है कि ग्रीनलैंड के लिए इनकी फौज तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से लड़ाई करनी है। तो ये उनको उकसा रहा है कि देखो वो तुम्हारे इलाकों पर आ रहा है तो तुम बगावत कर दो, तुम लड़ाई कर दो, और अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से गेम निकल जाएगी। अब ट्रम्प को इस बात का शदीद गुस्सा है। जो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, एक बात याद रखिएगा, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, उनके जर्नैल, उन सब ने मिलकर $350 अरब खाया है, इमदाद के नाम पर पैसा बटोरा है। अब वो असल में इनडायरेक्टली अमेरिका की फ़ौज, एजेंसी और इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि मैं तो फंसूंगा लेकिन मैं तुम्हारा भी नाम लेकर जाऊंगा, लिहाजा मैं फंसा तो तुम भी गए। तो ट्रम्प को रास्ते से हटाना या उसके खिलाफ नेटो के थ्रू बगावत करना, जो भी है, ये काम हमें जल्द अज जल्द करना पड़ेगा, वरना हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी और तुम्हारे पास भी टाइम बिल्कुल कम है। सो अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें अमरीकी सदर के खिलाफ बगावत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करवाने की इसको कोशिश की जा रही। देखिए यूरोप की जो आधी कंट्रीज़ हैं वो भी इस जंग को बंद करना चाहती हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वो चाह रहे हैं कि हमारी रूस से डील हो जाए। और इस सूरत हाल में अगर यूरोप सारा ना माना तो हो सकता है यूरोप करेंसी तितर बितर हो जाए, हम देखें यूरोप की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, हम देखें यूरोपीय यूनियन टूट जाए, क्योंकि बड़े ममालिक अब इनसे अलग होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी हमने ग्रीस का बोझ नहीं उठाना। ये ग्रीस जैसे मुल्क हो गए, छोटे मोटे मुल्क जो यूरोप के अंदर हैं, जो मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो भाई हम इनका बोझ क्यों उठाएं। और फ्रांस, जर्मनी, ये वो आपको पता है कि इलीगल जो इमिग्रेंट हैं वो दुनिया भर से आ रहे हैं, उन्होंने क्या सत्यानाश किया हुआ है। यूरोप का तो सत्यानाश है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है कि यूरोप में अगर ये मामला उन्होंने तय कर लिया, चले आप सारे ऑड्स को पीछे कर दें, अगर वो कहते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो आप बताइए फिर क्या होगा। फिर तो बहुत बड़ी लड़ाई है, ये जंग है। और उसके बाद फिर हो सकता है कि ट्रम्प अगर इतने बड़े पैमाने पर हो तो वो खुद ही यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई कर दे। और इस सारे मामले पर हो सकता है ये लड़ाई की कैफियत इस लेवल तक चली जाए कि अमेरिका और रूस मिलकर
यूक्रेन अगर शामिल हो जाए, नेटो तर्ज का कोई अलायंस बन जाए दोबारा यूरोप के अंदर, तो इनके खिलाफ लड़ाई करे। क्योंकि याद रखिएगा माजी के अंदर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर यूरोप के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की थी। सो लिहाजा ये इस तरह के मामला होते रहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज जो उसने बात किया, उसने वो तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं और वो इनडायरेक्टली कह रहा है यूरोप को कि बगावत कर दो, ये ना हो। अपने आप को बचाने के लिए जाहिर सी बात है वो ये काम कर रहा है। सो अगर ट्रंप का दिमाग घूम गया तो हो सकता है वो इसी को फारिग कर दे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।